हाँ बेटा, देखिए हम आपको सीरियल वाइज, यानी कि आप कॉपी पर कैसे हर क्वेश्चन प्रेजेंट करोगे, हमने ये नहीं कहा कि सीरियल वाइज आपको करना है। आपको जो क्वेश्चन आता है उसको पहले करना। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अब कुछ लड़के ऐसे कहते हैं बेटा कि गुरुजी हमारे स्कूल में कहा जाता है अगर सीरियल से आप नहीं करते हो तो एग्जामिनर नाराज हो जाएगा। दिमाग लगाओ, पहला क्वेश्चन आपने किया, सीरियल से कर रहे हो, अब पहले क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आपने किसी तरीके किया और वो गलत हो गया, तो इम्प्रेशन आगे के आगे सारे सवाल आपके क्या हैं, सही हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो एग्जामिनर का मूड खराब हो जाएगा बेटा, तो आपको उतनी अच्छे से नंबर नहीं देगा। तो हमने आपको बताया कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। पहला प्रभाव जो है बहुत जोरदार होना चाहिए। अरे यार, पहले चुम्मा जब मोह टेढ़ हो गया तो प्रेम क्या करोगे? तो प्रेम करने के लिए तो थोड़ा सा नहीं आकर्षण चाहिए। तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं बेटा कि कैसे कैसे आपको अपनी कॉपी पर करोगे, ठीक है। तो लेकिन हर क्वेश्चन हम अलग अलग करके एक चीज़ बता रहे हैं बेटा। आज इसी में हम आपको पोएट्री के बारे में बताने जा रहे हैं बेटा। क्या पोएट्री का कंप्रहेंशन कैसे लिखोगे, 6 नंबर को आता है, और पोएट्री का सेंट्रल आइडिया कैसे लिखोगे, यह हम आज आपको बताने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए बेटा, अब हमने लिखवाया है कैसे आपको लिखना है। आंसर नंबर 9, बड़ा ब्रैकेट कंप्रहेंशन, ठीक है। यहां पर पोएम लिख देना चाहिए था बेटा। क्या लिखना था? पोएम। नहीं लिखा, चलो ठीक है, लेकिन कंप्रहेंशन है। अब हिंट्स में आदि और अंत लिखोगे। पहले हिंट्स डालोगे, किसका कंप्रहेंशन लिख रहे हो, आदि और अंत डालोगे, ठीक है। अब आदि और अंत डालने के बाद हेडिंग आप एक एक, ये देखिए ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाला है बेटा। अब एक एक क्वेश्चन कैसे करोगे देखो, यह बताएगा बेटा। क्वेश्चन से आप व्हाट डज द पोएट फील अबाउट ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यह देखो कविता की पहली लाइन है, उसी को आपको यहाँ लिखना है। उस स्टैंजा की पहली लाइन जो है उसी को यहाँ लिखना बेटा। यानी कि एक सुंदर वस्तु हमें असीमित खुशहाली प्रदान करती है, तो वही लिखना है बेटा। तो देखो कैसे लिखा बेटा। इन द ओपिनियन ऑफ जॉन कीट्स, स्टाइल देखो बेटा। इन द, जॉन कीट्स ने इस पार्ट को लिखा ना बेटा। इन द ओपिनियन ऑफ जॉन कीट्स द पोएट ऑफ द पोएम। अच्छा देखो लड़के ने क्या कलाकारी की है, लेसन पहले लिखा था बेटा, जल्दी जल्दी लिख दिया होगा, लेकिन उसको देखो काटा कैसे, केवल एक लाइन ऐसे हल्के से काट दिया है और फिर पोएम लिख दिया। तो ये सब ध्यान रखना बेटा कि बहुत किट पिट नहीं होना चाहिए। इसने काटा भी है तो बहुत दिमाग से काटा है, वैसे काटना नहीं चाहिए था। लेसन भी इनका सही था, लेकिन काट करके इन्होंने क्या लगा दिया, पोएम। लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं, अच्छा लग रहा है बेटा। इन द ओपिनियन ऑफ जॉन कीट्स द पोएट ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी सेज दैट। अब देखो बेटा, ये तुम्हारी किताब की लाइन है, उसमें लिखा होगा ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस। कैन देखो कैसे काटा, ये देखो जरा सा, कैन नहीं लगाना। ए ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस एक्सटर्म हैप्पीनेस एंड डिलाइट। क्या लाइन लिखी बेटा, ऐसे खट सही करेगा 2 नंबर देगा बेटा, पक्का। अगला क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, यानी इसका अर्थ क्या हुआ ये बताना बेटा। तो देखिए लिखने की स्टाइल देखो बेटा। जॉन कीट्स द राइटर ऑफ द पोएम, द राइटर होगा, कंपोजर होगा, कंपोजर यहाँ जॉन कीट्स द कंपोजर ऑफ द पोएम। इन्होंने राइटर लिखा है, थोड़ा सा ठीक अटपटा लग रहा है, लेकिन तुम लोग कंपोजर लिखना बेटा। जॉन कीट्स कामा द कंपोजर ऑफ द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस मीन्स दैट
इसका मतलब होता है कि दिस ब्यूटी नेवर गोज ऑफ विद द पासिंग टाइम, रेदर इट ब्यूटीफाइज मोर एंड मोर। क्या लिखा बेटा, वेरी गुड, 2 में 2 नंबर मिला। सिखा बेटा। अब देखिए, हिज फिगर्स ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन ए बावर क्वाइट फॉर अस। देखो बेटा, इन्होंने जो लिखा है ये थोड़ा लिखने का पैटर्न गड़बड़ है, लेकिन जवाब इनका सही है, नंबर आपको देना पड़ेगा। लेकिन लिखने का तरीका है बेटा कि एक तरफ लिखोगे फ्रेज, क्या लिखोगे, फ्रेज, फ्रेज के में ये लिखोगे ए बावर क्वाइट फॉर अस, ये फ्रेज में ए बावर क्वाइट फॉर अस, ये लिखा। अब इसे ठलान खींच देना और यहां लिख देना फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच ना, अंडरलाइन कर देना। और इसके नीचे मेटाफर है, देखो इन्होंने मेटाफर लिखा है, लेकिन लिखना अब यहाँ पे सिर्फ मेटाफर। इस पैटर्न पर आप लिखोगे तो सीधे ऐसे ये देखा मारा खट से 2 नंबर दे दिया, तो टोटल जो है आपके 6 नंबर मिल गए बेटा। तो लेकिन लिखने का एक तरीका होना चाहिए, हम इसलिए बार बार दिखा रहे हैं बेटा कि इस प्रकार से आप अपनी कॉपी पर लिख करके देखो और तब जा करके सोचो कि हमने जो लिखा है वह एग्जामिनर बन के चेक करो कि वह सही है गड़बड़ है। देखो इनमें कई जगह हमारी स्टाइल से नहीं लिखा, लेकिन चूंकि जवाब इनका सही है तो आपको नंबर देना पड़ेगा, पूरे नंबर मिले बेटा, ठीक है। लेकिन लिखना इस ढंग से लिखने से एग्जामिनर प्रभावित हो जाता है बेटा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब पोएम में आपका आता है सेंट्रल आइडिया। देखो बेटा, आंसर नंबर 10 में पाता है सेंट्रल आइडिया, बड़ा ब्रैकेट सेंट्रल आइडिया, ऐसे लिखना पाठक स्टाइल बेटा। आंसर नंबर 10 बड़ा ब्रैकेट सेंट्रल आइडिया। द पोएम, पोएम का केवल नाम, कविता के बारे में नहीं अबाउट द पोएम, अबाउट द पोएट। अरे यार, सेंट्रल आइडिया तुमको लिखना है, तुम वहां पर एप्रिसिएशन लिखने जा रहे हो क्या? एप्रिसिएशन आप लिखने नहीं जा रहे हो बेटा, आप केवल कविता का मूल बिंदु क्या है यह बताने जा रहे हो। सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय विचार, आई बात सुनो। तो आप जो है पोएम के बारे में, पोएट के बारे में ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक पैटर्न हमने अडॉप्ट किया बेटा कि सेंट्रल आइडिया द पोएम माई मदर एट 66। नोट कर लो, आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% आया है, पक्का आया बेटा, कोई डाउट नहीं। अगर आप कंफ्यूज हो तो दिमाग रखना कि आप अपनी बहुत बड़ी गलती पे हो, पक्का आएगा 100% यही आएगा। देखिए लिखा कैसे इसने, द पोएम माई मदर एट, यही सब पाठक स्टाइल बेटा, द माई मदर एट 66, द पोएट कमला दास। अगर आपको इनकी जन्म मृत्यु याद आ जाए तो इसमें 4 चांद लग जाए बेटा, यही इतनी दूर में इनकी जन्म और मृत्यु लिख दो याद करके, ठीक है। अब देखिए लिखने का तरीका, ये लिखा बेटा, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम is that the poet is afraid of separation from her mother because she is standing on the last stage of her life। क्या राइट, यहां तक इसने अंडरलाइन भी कर दिया बेटे, मेन तो ये ना, फ्रॉम अफ्रेड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, ठीक है। से बाकी यानी कि लिखा है, देखो कैसे, जो मेन लाइन है उसको लड़के ने अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। यही तो मेन पॉइंट है ना, द पोएट इज अफ्रेड ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। बाकी तो उसमें जो लिखा है उस कहानी है। नीचे फिर देखो उसने इतना लिखने के बाद अंडरलाइन किया कि द चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ द हाउस लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड्स, बोथ साइड ऑफ द रोड आर डांसिंग, लाफिंग एंड प्लेइंग, बीइंग इमोशनल। सी सेज सी यू सीन अम्मा सू, सी यू से अम्मा सुन। तो ये देखो बेटा, इस प्रकार से आप लिखे अविवादनशीलस्य, देखो कोटेशन लिखा, नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि वर्धन्ते आयु विद्या शोभनम। उस पाठ को लिख करके लेखक यानी कि कवित्री महोदया ने हम भारतवासियों के प्रमोट करने की कोशिश की है कि हमें बुजुर्गों की क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ठीक है।
आई बात सुन। तो इस प्रकार से कवित्री यानी कि आपको कंप्रहेंशन लिखना है। अब इतना बता दें बेटा, इतनी माइन्यूटली तो आपकी कॉपी को इतना देखेगा नहीं, लेकिन एक जब सिस्टम होता है तो एग्जामिनर उससे प्रभावित होता है और आपको 1 नंबर की जगह 2 नंबर देता है। यही पाठक स्टाइल है बेटा। थैंक यू।